नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए जेएमएम फॉरवर्ड की, दोस्तों इसकी कहानी कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत दिनों से दोस्तों इसको कवर कर रहा हूं और जी हाँ दोस्तों, आपको एक लेसन सिखाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने देखा है हमेशा रिटेल इन्वेस्टर लोग हमेशा टॉप पे अटकते हैं और बॉटम में बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको करना एकदम उल्टा चाहिए। टॉप पे हमेशा स्टॉक को सेल करने की फिराक में रहिए और बॉटम में जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक हो तो भाई खरीदने का मौका होना चाहिए। आपने देखा निफ्टी में दोस्तों कोविड की वजह से क्या हुआ, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आ गई भैया वैक्सीन की, वैसे ही दोस्तों निफ्टी पूरा भाग गया। तो एनीवेज दोस्तों, जेएमएम फॉरवर्ड में बात की जाए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हमें बहुत जगह से देखने को मिला कि जहाँ पे इनके प्रोमोटर्स ने भाई 50% ओएफएस ला दी डिस्काउंट में और इसको लेके सेबी तहकीकात कर रही है। बहुत ऐसे लोग हैं जो 5 शेयर के लेवल पे ही फंसे हुए हैं। बुरा लगता है दोस्तों, बिकॉज सबके पैसे बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन दोस्तों इधर पे मुझे गुस्सा भी आता है ऐसे कुछ लोगों पे जो हमेशा मार्केट में दोस्तों एकदम स्पेकुलेशन के लिहाज से आते हैं, मार्केट को जानते हुए भी वो फंसने की कोशिश करते हैं और बिना दोस्तों स्टॉप लॉस लगाए काम करते हैं। अगर मार्केट की बात की जाए, जेएम फॉरवर्ड में किसी का पैसा फंसा है तो गलती दोस्तों कंपनी की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि दोस्तों आपने बिना सोचे समझे इस आशा में कि भाई ये और भागेगा, ऐसे काम नहीं होता। बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सब कोई लर्नर है। इवन दोस्तों मैं भी लर्नर हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलती होती है, मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो अब करना क्या है, क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और दोस्तों जेएमएम फॉरवर्ड में क्या रणनीति होगी, क्या बाइंग करना है, क्या सेल करना है और क्या लॉस बुक कर लेना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं जो रिटेल पूछते रहते हैं और दोस्तों मेरा काम है आप सबको गाइड करना। गाइस, अगर इनकी बात की जाए वॉरेन बुफे की, तो भाई इनका 99% जो वेल्थ है दोस्तों इनके 50 साल की उम्र के बाद हुआ। और कौन नहीं जानता दोस्तों इनको। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन यस इनकी हर एक बोली में दोस्तों एक प्यार है, एक लर्निंग है। लेकिन दोस्तों दो वर्ड जो ये एम का यूज़ करते हैं, एक है मोट और दूसरा है दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बिना काम करेंगे स्टॉक मार्केट में हमेशा दोस्तों पैसा लूज़ करेंगे, इस बात को आप लिख लीजिए। तो एनीवेज दोस्तों इस वीडियो को एक ज़रूर देखिएगा। तो अभी की बात की जाए तो जेएमएम फॉरवर्ड में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, चार्ट पे क्या कंडीशन दिखाई पड़ रहा है और हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों जब मार्केट की बात की जाए तो मार्केट जब दोस्तों भागता है तो सब कोई भागते हैं, लेकिन ये नहीं भाग रहा है। ये इसलिए नहीं भाग रहा है कि जब दोस्तों ये 1 मंथ के चार्ट की मैं बात बोल रहा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही दोस्तों इस पे नज़र पड़ी बहुतों की, उसके बाद दोस्तों इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि 5-6 महीने तक दोस्तों ये मूवमेंट एकदम कंटिन्यू रहा। और आप देख सकते हैं टेक्निकल दोस्तों आपको हमेशा मौका दिया, बताया कि ओवरबॉट में है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बोलिंजर बैंड, आरएसआई ये सब सीखिए। नहीं पता क्या होता है, मेरे चैनल पे को मिल जाएगा, मैं नीचे दोस्तों लिंक दे दूंगा। तो देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों, इधर पे जो रैली आई थी ये मीन्स कोई फर्जी रैली थी दोस्तों, कोई फेक थी। क्यों? तो इनको लाना था ओएफ। तो यस, मैनेजमेंट ने दोस्तों बहुत बड़ा चीट किया, ये भी दोस्तों मैं मानता हूँ, एडमिट करता हूँ, लेकिन यस बिजनेस में कोई डेंट नहीं है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो इधर पे आप देख सकते हैं कैसे प्राइस को पम्प किया गया और उसको डंप कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि कॉन्सोलेशन फेज हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि ऊपर में फंसते कौन है, रिटेलर, और नीचे में बेचते कौन है, रिटेलर। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा। आपको लगता है कि इनके प्रोमोटर ने अच्छे काम नहीं किए तो एकदम दोस्तों अवॉइड करना है। लेकिन ये मीन्स जो वीडियो दोस्तों इसलिए शूट की जा रही है कि बहुत ऐसे निवेशक हैं जो 5,500 के लेवल पे लिए हैं। अक्सर पूछते हैं तो दोस्तों करना क्या है इस वीडियो में बताऊंगा। एनीवेज आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें कैंडल बनते हुए देखने को मिले। अब प्राइस 6,000 है, 5,500 और फिर 3600 का आएगा दोस्तों, तो मार्केट में उसको तो वो कैच करेगा ही। और इधर पे दोस्तों क्लियर कट आपको एसएल की संभावना देखने को मिल रही है, गिरावट हो सकता है क्योंकि टेक्निकल बताता है और वही देखने को मिला। अभी की बात की जाए तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और इनके फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि दोस्तों डूबते को तिनके का सहारा होना चाहिए, बहुत ही पुरानी कहावत है। तो जो लोग डूब चुके हैं तो तिनका क्या है दोस्तों, इनके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स सुधरेंगे तो ऑफकोर्स प्राइस कैच करेगा, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको वक्त लग सकता है। यस, रिस्की हो चुका है क्योंकि इसमें दोस्तों हमें ओएफएस के न्यूज़ देखने को मिले तो बहुतों का ट्रस्ट ब्रेक हो गया है और मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, एडमिट करूँगा। लेकिन यस, कंपनी ख़राब नहीं है। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में परफॉर्म ना करें और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में मल्टी परफॉर्म कर जाएँ। ऐसे हम लोगों ने देखा है। लेकिन जहाँ पे ट्रस्ट का इशू होता है वहाँ पे तो रिटेल को थोड़ा साइड हो जाना चाहिए। तो जेएम फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो दोस्तों उन्होंने 4,550 का टारगेट जेएम फॉरवर्ड को दिया है। ये अभी की न्यूज़ नहीं है, कुछ दिन पहले की न्यूज़ से मैं कवर नहीं कर पाया था बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ होते दोस्तों कवर करने के लिए। तो इधर पे बात की जाए तो ब्रोकर हाउस ने टारगेट्स तो अब दिए हैं, लेकिन क्या ये टारगेट मीट होगा ये कौन बताएगा, इनके फंडामेंटल्स। तो लास्ट ट्रेडिंग डे की दोस्तों बात की जाए तो हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा था, महज 2% की अपसाइड दिखाई पड़ रही है। जो इनके 52 वीक लो है दोस्तों कितने हैं, 1800 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और इस 7,000 तक दोस्तों जर्नी करके फिर से रिट्रेसमेंट कर लिया। यस, उसमें गिरावट क्या दोस्तों, क्रैश हो गया था शेयर।
3600 के लेवल पे अच्छी बात तो ये है कि 3600 का दोस्तों ओएफएस आया था और उसी के लेवल में ट्रेड कर रहा है आसपास, जो अपने में ही सेटिस्फैक्शन है कि चलो उस लेवल को तो नहीं रहा है। बिकॉज दोस्तों आपको पता है अच्छे से कि ओएफएस में आपने और हमने नहीं खरीदा, कौन खरीदा दोस्तों? एफआईआई, डीआईआई और इंश्योरेंस कंपनी में दिखाऊंगा आपको। इधर पे मार्केट कैप की बात की जाए तो छोटी कंपनी है तो भाई रिस्क तो रहेगा दोस्तों, बिकॉज छोटी कंपनी में वोलेटाइल होता है दोस्तों वो स्टॉक, और अप एंड डाउन करते रहता, डांस करते रहता है फ्रेंड्स। एनीवेज डिविडेंड देती नहीं है। और इधर पे आप एक चीज़ देखिएगा, इंडस्ट्री भी कितने की है? 16 की है, और ये क्या है दोस्तों? 73 के लगभग। तो मार्केट इसको इतना प्राइम वैल्यूएशन क्यों दे रहा है? बिकॉज उससे एक मोड क्रिएट करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एपीआई मैन्युफैक्चर कंपनी है फार्मा की, उनके लिए मशीनरीज दोस्तों डिज़ाइन करती है, और ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, ये उनके में अच्छा परफॉर्म करती है। तो जब दोस्तों सारे अच्छे न्यूज़ हमें देखने को मिले स्टॉक में, वहाँ पर दोस्तों अपना एसएल को ट्रिगर करना होता है, बिकॉज प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल दोस्तों कैपिटल प्रोटेक्शन, और दूसरा है प्रॉफिट प्रोटेक्शन। तो इधर पे देख सकते हैं कि मार्केट में वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी हाई आके जा रही है, लेकिन ये एक मोड क्रिएट करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिलीवरीज दोस्तों में कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका मतलब 50% से ऊपर डिलीवरीज देखने को मिल रही है ट्रेडिंग में। इसका मतलब एकोमोडेशन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जारी हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि 75% स्टेक इनके पास थे, प्रमोटर के पास। और ये जो इंडिकेटर है फ्रेंड्स, रिटेल इंडिकेटर, जहाँ पर रिटेलर की एंट्री होती है वहाँ पे बड़े बड़े लोग दोस्तों निकल जाते हैं। लेकिन सस्ते में किसने लिया? सस्ते में लिया दोस्तों आप देख सकते हैं कि एफआईआई, जहाँ पे 6% का स्टेक हो गया, और डीआईआई की बात की जाए तो भैया स्टेक दोगुना से भी ज़्यादा हो चुका है। और इधर पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1.5% से भी ऊपर स्टेक किसने लिया? इंश्योरेंस कंपनी, जो लॉन्ग टर्म निवेशक होती है। इसका मतलब इसमें फेथ दिखाया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने। तो कंपनी के सेल्स की दोस्तों परफॉर्मेंस क्या देखने को मिल रही है? तो 502 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था 2019 में। 2020 की बात की जाए तो अप्रॉक्स 600 करोड़ का। तो क्या कंपनी प्रॉफिट की? जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा दर्ज किया। इस क्वार्टर की बात की जाए तो अप्रॉक्स 226 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बट नो डाउट इट्स ओके। देखने को मिल रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के सेल्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है ये देखना बनता है दोस्तों, कि बुरे टाइम में इनका रिजर्व सरप्लस बहुत ही साथ देता है। तो 340 करोड़ की रिजर्व सरप्लस देखने को बन रही है, जो 2019 से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कंपनी के आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको दोस्तों मैं बहुत चेक करता हूँ, बिकॉज ये बतलाता है कि आपकी कंपनी का एक शेयर कितना प्रॉफिट कमा कर देता है उस बिजनेस में। तो 20 के आसपास है, जो क्वाइट गुड है दोस्तों। बात की जाए आरओसी की, 25 है, जो अपने में ही दोस्तों विशाल का ही है। करंट रेशियो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इनके असेट्स ज़्यादा है इनके लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट। और कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है दोस्तों, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी दोस्तों एकदम फ्लैट सा कर्ज है, आप इसको कर्ज मुक्त भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इधर पे ये कंपनी के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, भागी जा रहे थे। उसके बाद ये जो दोस्तों कैंडल बना है, ये क्लियर कट क्या था? इधर पे ओएफएस के न्यूज़ थे। अब दोस्तों सेबी अगर इसको गिल्टी फाउंड करती है तो ऑफकोर्स झटका लग सकता है, लेकिन आपने देखा क्या इस झटके से कंपनी बर्बाद हो जाएगी? नहीं, एक टेम्प्रोरी मीन्स खिंच तनाव दिखाई पड़ सकता है, लेकिन उससे कंपनी बर्बाद नहीं होगी। आपने देखा कि रिलायंस में मुकेश अंबानी साहब भी 2007 के केस में इन्वॉल्व थे। अभी किशोर बेनी के साथ का भी न्यूज़ आया था एफ रिटेल को लेके, कुछ इनसाइडर का इन्फॉर्मेशन को लेके। लेकिन कंपनी चल रही है, बर्बाद नहीं होती, लेकिन यस एक ट्रस्ट का इशू होता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको इधर पे एक ट्रस्ट का इशू होता मीन्स लगता है कि ये कंपनी फर्जी है, अनएथिकल है, एकदम अवॉइड करना है, इस बात को ध्यान में रखें। ये वीडियो उनके लिए है जो हाई लेवल पर इसको लेके फंसे हुए हैं। तो एनालिस्ट की मानी जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 26% का उनके अनुमान से इनमें डाउन साइड पॉसिबल है, लेकिन मीडियन पे भी जाता है 2021 में, तो 21% का अपसाइड दिखाई सकते हैं। तो इधर पे अगर लोअर साइड की पॉसिबिलिटी की बात की जाए, 2700 का लोअर साइड दिखाई पड़ रहा है, जो मेरे हिसाब से आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनके जब ओएफएस 3600 पे आए थे तो ये प्राइस थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिखाई पड़ते हैं। अगर स्ट्रीम कोई सेलिंग आता है, कोई बैड न्यूज़ आती है, मार्केट गिर जाएगा, तो भाई कुछ ही प्राइस आ सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये आपको 3350 3000 के लेवल में मिलता है, तो उधर पे एक क्वालिटी इसमें इमर्ज होना शुरू हो जाती है। हायर साइड की बात की जाए तो 4600 का दोस्तों इनका अनुमान है, और मीडियन की बात की जाए तो हमें 44% मीन्स 21% दिखाई पड़ रहे हैं, जो 4400 के लगभग दोस्तों दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब अप साइड भी है, डाउन साइड भी है। तो इधर पे दोस्तों कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग दिखाई पड़ रही है। तो इसमें कमेंट्री क्या निकल के आ रही है मेरी दोस्तों, क्या करना चाहिए? तो गाइस अगर आपको इनके गवर्नेंस के इशू दिखाई पड़ते हैं तो आपको सीधा अवॉइड करना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन आपको दोस्तों मैंने फाइनेंशियल्स दिखाएं, इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू मैंने बताएं, और आपको बताया भी कि इसमें क्या क्या देखने को मिला था। उस हिसाब से दोस्तों कंपनी फर्जी नहीं है, कंपनी बर्बाद नहीं है, कंपनी में दम है, तो भाई बाउंस बैक ज़रूर करेगी, कंपनी का सेल्स सही रहेगा, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे और कंपनी के एक्सपेंशन होंगे, तो ऑफकोर्स दाम बढ़ेगा, मार्केट भाव बढ़ेगा। तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और जिनको दोस्तों इस सारी कहानी के बाद भी लेने का मन है, वो बिलो 3600 उसमें बाइंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं किन के लिए बोल रहा हूँ? जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनमें क्या ओएफएस का न्यूज़ आया था। अब दोस्तों इधर पे बात की जाए, आपने देखा कि 3600 इनके फ्लोर प्राइस थे, और उसी के लगभग पे कॉन्सोलेशन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समय लगेगा। आपने 5000 के ऊपर लिया है, तो इससे मैंने बताया कि आपने
गलती से लिया है, ऑफ कोर्स आपको उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब नॉलेज हो गई है, इसलिए वैल्यू को चेज़ करिए और जिस स्टॉक में न्यूज़ आता है उसको सीधा अवॉइड करिए। आप सीधा उससे पैसा कमा लेंगे और जिसमें नेगेटिव न्यूज़ आता है और फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसमें सीधा निवेश करिए एकदम दोस्तों वॉरेन बफेट के स्टाइल में। तो मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए और आपको होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट 2021 दोस्तों आपको होल्ड करना चाहिए। आपने ह्यूज क्वांटिटी लिया है, तो अगर आपने लॉस बुक करने का सोचा है तो मर्ज़ी आपकी है, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड आप लॉस बुक मत करिए। करते भी हैं तो मर्ज़ी आपकी है। और डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ ये मेरी दोस्तों लाइक छोटी सी कोशिश है एजुकेशनल पर्पज़ से कि आपको करना क्या चाहिए। बिकॉज़ बहुत ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हैं, चीज़ को नहीं समझते हैं। मैं छोटी सी कोशिश करता हूँ कि आप सबको दोस्तों गाइड करता रहूँ। एनीवेज़ इधर पे आप उसको होल्ड करते हैं तो मे बी एक अच्छा रिटर्न मे बी आपको देखने को मिल जाए और आप एक बाउंस आता है मीन्स 4000 के ऊपर एक निकलने की आपकी कोशिश हो सकती है। ये छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स जो मैं आपको देना चाहता था रिगार्डिंग जीएमएम फॉडलर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।